यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं और आपका साइंस का पेपर 20 फरवरी का होने वाला है तो बिल्कुल यह वीडियो देख कर जाइए, क्योंकि इस वीडियो में वैसे प्रश्न बताया गया है जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये कोई फर्जी वीडियो नहीं है कि आप लोग थोड़ा सा देख के बाद स्किप कर दीजिएगा। बिल्कुल इस वीडियो में जो ही प्रश्न बताया जा रहा है वह इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ये ही बना हुआ है। तो आपको बता दें कि आपके पास 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, जिनमें से किन्हीं 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख पा रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल यह ओरिजिनल पेपर है। तो 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 40 प्रश्नों का उत्तर सही सही ओएमआर शीट में देना है। तो चलिए हम देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। तो दिया हुआ है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह क्या कहलाती है। तो याद रखना है कि वह आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। फिर से देखेंगे कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह क्या कहलाती है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है। याद रखना है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, अर्थात ये ऑप्शन डी में जो समीकरण दिया गया है वह संतुलित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो याद रखना है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो वह होता है 7, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न क्या है। दिया हुआ है चौथा नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है। तो याद रखना है कि प्राकृतिक जो सूचक होते हैं वो आपका हल्दी होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। एक से एक वायरल पेपर है, एक से एक वायरल वीडियो है और एक से एक इम्पोर्टेंट वीडियो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिल रहा है। तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो 5 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो याद रखना है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10 H2O होता है। क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10 H2O होता है। चलिए अगली प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है विजातीय यौगिक होता है। अगले प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो याद रखना है कि 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो होने वाला है ऑप्शन डी, अर्थात हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो है, वायरल पेपर है, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दिया हुआ है 8 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो याद रखना, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा OH रिनाइन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि कार्बन हाइड्रोजन के संयोग कर क्या बनाता है। तो याद रखना है कि 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन हाइड्रोजन का संयोग कर हाइड्रोकार्बन बनाता है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है। किस वर्ग के तत्व है कौन, तो बोरॉन और एल्युमिनियम। तो याद रखना है कि 10 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात 13, कितने 13वें वर्ग के सदस्य है, तत्व है। अगले प्रश्न 11 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। तो 11 नंबर प्रश्न का सही जो उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे। बिल्कुल वायरल पेपर है, आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से ये प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो दिया हुआ है कि बाघ उपभोक्ता है। बाघ क्या है? उपभोक्ता है। तो इस 12 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात तृतीय पोषी स्तर का क्या है? उपभोक्ता है बाघ। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि पीत रस का स्त्राव होता है। तो पीत रस का स्त्राव कहाँ से होता है। तो याद रखना है कि यकृत द्वारा पीत रस का स्त्राव होता है। चलिए अगली प्रश्न 14 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपात है। तो याद रखना है कि मनुष्य तथा बिल्ली चमगादड़ का अग्रपात है। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए, अर्थात समजात अंक। कैसा? तो समजात अंक का अग्रपात है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। तो याद रखना है कि 15 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो ऑप्शन है, अर्थात हाइड्रा जो है एक पुनरुद्भवन का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है 16 नंबर प्रश्न में किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है जीनोटाइप। क्या है? जीनोटाइप जीनी संरचना कहलाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन होता है। तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है, अर्थात एथिलीन फल पकाने वाला
वाला हार्मोन होता है। चलिए अगले प्रश्न को और देखेंगे। 18वां प्रश्न दिया हुआ है कि गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो ऑप्शन है अर्थात एक मृत जीवी है। गोबर छत्ता क्या है? एक मृत जीवी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 19वां प्रश्न दिया हुआ है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? तो याद रखना है कि O3 ओजोन का आणविक सूत्र होता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न में दिया हुआ है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो 20वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात मृत जीवी विधि होती है। कौन विधि होती है? मृत जीवी विधि होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 21वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो याद रखना है कि 21वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है अर्थात एक दिशीय। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, याद रखना ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर देखिए। 22वां प्रश्न दिया हुआ है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो याद रखना कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या जो होती है वह 4 होती है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न 23वां प्रश्न दिया हुआ है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो याद रखना है कि 23वां प्रश्न का सही उत्तर चिंपैंजी से हमारी अधिक क्या है? समानता है। अगली 24वां प्रश्न दिया हुआ है कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो याद रखना है कि 24वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात किण्वन अभिक्रिया के द्वारा दूध से दही बनती है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो याद रखना है कि CaOCl2 का प्रचलित जो नाम है वह है आपका विरंजक चूर्ण, याद रखना है ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 26वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि आयोडीन युक्त नमक है। तो याद रखना है कि आयोडीन युक्त नमक कौन होता है? तो NaCl और Ki यानी पोटेशियम NaCl और Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 27वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि मिश्र धातु जिसमें 9% कॉपर और 100% एसएन है उसका नाम क्या होना चाहिए? तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात कांसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांसा होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 28वां प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि ऑक्सीजन गैसों के एक अणु 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन गैस के अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2, याद रखना है बिल्कुल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प क्या है? तो याद रखना है कि 29वां प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए अर्थात JNO अर्थात जिंक ऑक्साइड JNO। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न दिया हुआ है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो याद रखना है कि 30वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात साबुन कहलाते हैं। उच्च वसीय के अम्लों का सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं, याद रखना है। अगले प्रश्न 31वां प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कार्बोनिक समूह का संकेत कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात डबल बॉन्ड CO। ठीक है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक में से कौन सा यौगिक एल्काइन है? निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो 32वां प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी अर्थात एसीटिलीन। क्या होने वाला है? एसीटिलीन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो याद रखना है कि 33वां प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी यानी अवतल दर्पण का। किसकी? अवतल दर्पण का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न दिया हुआ है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो 34वां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, याद रखना है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल देखेंगे हम लोग 35वां प्रश्न। तो 35वां प्रश्न दिए हुए प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं? तो याद रखना है कि 2 होते हैं। अगले प्रश्न 36वां प्रश्न दिया हुआ है कि किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो 36वां प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए अर्थात sin I बटा sin R। चलिए अगले प्रश्न देखिए। 37वां प्रश्न में दिया हुआ है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायप्टर होता है। अगले प्रश्न देखेंगे। 38वां प्रश्न में दिया हुआ है कि अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। तो याद रखना है कि अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है V बटा U के लिए। किसके लिए? V बटा U के बराबर होता है। 39वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो याद रखना है कि 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है। कितना होता है? 2.42। सॉरी ऑप्शन डी सही हो जाएगा 2.42। अगले प्रश्न देखिए। दिया हुआ है 40वें प्रश्न में कि एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरे होते हैं? तो याद रखना है कि एक प्रिज्म जो होते हैं वो आपके 5 सतहों से घिरे होते हैं। तो इस वीडियो में 1 से 40 प्रश्न, बाकी
प्रश्न अगले वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक के लिए बाय। मिल